हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम करने वाले हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की जो 5th यूनिट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ हकल थ्योरी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू इथाइलिन। इथाइलिन में हकल थ्योरी का यूज़ आज हम करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है। ठीक है, तो मैं उसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और रात में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, तो हकल थ्योरी होती क्या है सबसे पहले ये बताती हूँ। सबसे पहले हकल थ्योरी जो प्रपोज की थी वो थी एरिक हकल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी। उन्होंने ये हकल थ्योरी जो है ये बताती क्या है, ये हमें एनर्जी के बारे में बताती है। हम इस हकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, रेजोनेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, दिस मेथड was proposed by Eric Huckel in 1930. It is very simple linear combination of atomic orbital and molecular orbital method for the determination of energies of molecular orbital of pi electron in pi delocalized molecules such as ethylene, benzene and pyridine. इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो चीज़ होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, यानी डबल बॉन्ड होने चाहिए। उसी में आप ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है उसी में ये अप्लाई होगा, और किसी कॉन्सेप्ट में अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ डबल बॉन्ड होने चाहिए, जैसे बेंजीन हो गया, इथाइलिन हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। इन 2-3 मॉलिक्यूल्स में ही, मतलब डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, फिर इट इज़ यूज टू फाइंड रेजोनेंस एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर द ब्यूटाडीन लाइक मॉलिक्यूल। ये भी मैंने बताया कि इनमें यूज़ होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लेते हैं इथाइलिन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इथाइलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसमें पूछे जाए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। कैसे? देखो, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस थाइलिन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर देखा जाए तो कितने हैं? 2 कार्बन आइटम्स हैं। तो n की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे या जितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी n की वैल्यू होगी। तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, आपको इसी तरह करना है ये। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर होता है n इंटू n। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। तो अगर पूछे जाए इथाइलिन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वो 4 है। ठीक है, अब द सेक्युलर डिटर्मिनेंट फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज ऑफ द फॉर्म। अब आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में, जो मैथ्स के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। मैट्रिक्स होती हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसमें 2 रोज होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए कि आपको ये ऑर्डर कितने हैं? 4। तो इट मीन्स 4 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, उसमें से 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे ये वाली रोज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं, तो C1 C2 R1 R2। तो यहाँ पे कैसे आप लिखते हो? C11 यानी वन रो एंड 1 कॉलम। इट मीन्स क्या होता है? 1 रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मतलब होता है, जिसको नहीं पता ये उसके लिए बताया मैंने। ठीक है, अब एक इक्वेशन है C इज इक्वल टू H माइनस ई एस। आपको ये यूज़ करनी है। चाहे इथाइलिन दिया है आपके सिलेबस में, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक इथाइलिन, एक ब्यूटाडाइन, एक साइक्लोप्रोपेनाइल। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ही हैं आपके सिलेबस में केमिस्ट्री के, तो तीनों में ये इक्वेशन यूज़ होगी। तो इसमें क्या होता है? H और जो S होता है वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, E क्या होता है? E होती है एनर्जी। ठीक है, अब ये आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये H11 माइनस ES11 क्या हुआ? मतलब जो ये चीज़ है यहाँ पे, हमने जो C था यहाँ पे, ये जो C थे सारे, उसकी जगह हमने ये इक्वेशन पुट कर दी। तो जहाँ पे 1 1 लिखा है, मतलब C11, तो H11 हो जाएगा, S11 हो जाएगा। यहाँ पे H12 हो जाएगा, S भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये किया, वो कुछ नहीं। नेक्स्ट कॉलम में ये देखिए। ठीक है, H11 S11 H12 ES12 H21 21 22 22। इतना समझ में आया सभी को? अब नेक्स्ट,
To solve the secular determinant for R and pi electron system, Huckel created the Hij, Sij, integral as parameters that can be evaluated specially by fitting the theory to experimental result. अब देखो क्या है, I मतलब क्या हुआ, I मतलब है नंबर ऑफ रोज, I मतलब नंबर ऑफ रोज और J मतलब कॉलम। ठीक है, मतलब जो ये हमने लिखा है H11 लिखा है, इसका मतलब I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1। ठीक है, ये J रिप्रेजेंट करता है, ये I रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इसमें ना कुछ रूल्स हैं, ये आपको रूल्स याद करने हैं। ठीक है, तभी आगे क्वेश्चन हो पाएगा। मतलब ये है कि अगर Hij मतलब I और J अगर इक्वल है, जैसे ये लिखा H11, तो 1 और 1 अगर इक्वल है तो इसकी जगह आप लिख दोगे अल्फ़ा। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं है, सपोज H12 है, तो इस पूरे की जगह आप लिख दोगे बीटा। तो ये इसमें बताया गया है। जो अल्फ़ा होता है उसको बोलते हैं कॉलम इंटीग्रल, बीटा को बोलते हैं रेजोनेंस इंटीग्रल। ठीक है, अब ऐसे एस की बात, अगर एस आई जे इक्वल है तो वैल्यू होगी 1, यानी अगर S11 है तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और अगर S12 है तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0 मतलब ओवरलैप इंटीग्रल। ठीक है, अगर अनइक्वल है, अब सपोज S21 हुआ तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये अनइक्वल है। I इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू जे है, अगर I इज इक्वल टू जे है तो 1 होगी, नॉट इक्वल टू जे 0, इज़ नॉट इक्वल टू जे H, तो बीटा इज इक्वल टू जे अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऊपर के बेसिस पे देखो, ये 1 क्या था, यहाँ पे 1 H11 इक्वल है तो H11 की जगह यहाँ पे ये अल्फ़ा रख दिया। ठीक है, माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई हो गया। ऊपर S11 क्या है, S11 इक्वल है तो इक्वल यानी 1 होगा, तो ई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस ई। ठीक है, अब नेक्स्ट ऊपर देखो, यहाँ पे H12 माइनस ES12, यहाँ ऊपर क्या था H12 माइनस ES12। ठीक है, H12 यानी अनइक्वल है तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, माइनस ठीक है ES1, ई यानी ES कितना हो गया S12 यानी 0। ठीक है, H12 यहाँ पे बीटा हुआ, बीटा। ठीक है, माइनस ई इंटू 0। ठीक है, तो कितना आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या था H21 माइनस ES21, ये क्या है, अलग अलग है, अनइक्वल है, तो यहाँ पे बीटा आ गया। ठीक है, माइनस ई की वैल्यू ऐसे रही। ठीक है, S21 यानी अनइक्वल यानी 0, तो ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा बीटा, तो यहाँ पे बीटा आ गया। ऐसे सेम अल्फ़ा माइनस सी, समझ में आया कैसा है, H22 माइनस S22 ES22, H22 कितना है यानी इक्वल है, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस ई, और S22 यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो अल्फ़ा माइनस ई। ये समझ में आया। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई पार्ट, तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा टाइम लिख के कि इस ड्यूरेशन पे समझ में नहीं आया। मैं छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अगर कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है लेकिन बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पार्ट समझ नहीं आया तो आगे कोई सा पार्ट समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, बीटा से डिवाइड कर दिया। पूरा बीटा से डिवाइड करेंगे और जो अल्फ़ा माइनस ई है अपॉन बीटा है उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक तो पूरे को डिवाइड कर दिया, बीटा से करके नहीं दिखाना है, इमेजिनरी है। अब इसको बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा एक्स हो गया तो एक्स लिख दिया, बीटा से इसके नीचे डिवाइड करा तो ये कट गया तो 1 हो गया, ये भी कट हो गया 1 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में सिर्फ ये पार्ट दिया होता है और ये पार्ट दिया होता है, तो हम ये समझ नहीं पाते ये पार्ट आया कहाँ से है। ठीक है, तो अब आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, ये पार्ट ऐसे आता है, तो आप अगर आपने ऊपर का पार्ट समझ लिया तो आप ये इजीली बना सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट, इसको एक्सपेंड करके अगर आप इसको सॉल्व करते हो डिटर्मिनेंट को, तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 1। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 इज इक्वल टू 0, ये रह जाएगा
इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू निकल गई +1 और -1, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, 4x इज इक्वल टू -1, अगर x इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि E1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बी। अल्फा प्लस बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और थ्योरी मतलब ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और x इज इक्वल टू +1 रखते हैं अगर, तो एनर्जी की वैल्यू आती है अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बनेगा, ये आपको बनाना है, याद करना है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा, इसमें ये अल्फा माइनस बी, अल्फा प्लस बी, आपको एनर्जी दिखा देनी है, और एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग दिखानी है। ये आपको ग्राफ बनाना है इथाइलिन का, ठीक है। फिर है पाई बॉन्ड एनर्जी। पाई बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 2 अल्फा प्लस बीटा। द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इथाइलिन आर इन लोअर एनर्जी लेवल विद द टोटल एनर्जी 2 अल्फा प्लस बीटा। इन द एब्सेंस ऑफ बॉन्डिंग, टोटल एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट इज 2 अल्फा, ठीक है। टोटल एनर्जी 2 अल्फा प्लस बी है, आइसोलेटेड स्टेट में 2 अल्फा है। अब अगर आपको ई निकालना है तो बॉन्डिंग एनर्जी माइनस एंटी बॉन्डिंग एनर्जी होती है, इन दोनों को माइनस करके 2 बीटा आ गया, ठीक है। अब आपको सर्कुलर इक्वेशन बनानी है। सर्कुलर इक्वेशन में क्या करना है, A1 अल्फा माइनस ई प्लस A2B इज इक्वल टू 0, और एक हो गया A1B प्लस E2 अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये है, अब इसकी जगह अल्फ़ा माइनस ई की जगह एक्स रख देना है, मतलब ये इस तरह बनाना है, ठीक है। तो और जहाँ बीटा है, बीटा की जगह 1 रखना है, अल्फ़ा माइनस ई की जगह एक्स। तो अगर आप ये करो, A1x प्लस A2 इज इक्वल टू 0 आ गया, A1 प्लस A2x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद बॉन्डिंग लेवल के लिए x इज इक्वल टू -1 है। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो -A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 आएगा, A2 इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगेगी तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, इन दोनों को ऐड करके 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, A स्क्वायर इक्वल टू हाफ, A1 हाफ हो गया, A2 भी हाफ हो गया, ठीक है। तो वेव फंक्शन जाई कितना हुआ, वेव फंक्शन जाई हो गया हाफ V1 प्लस P2, तो 1/√2 P1 प्लस P2, ये आ गया साई 1, ठीक है। अब हमें देखना है एंटी बॉन्डिंग लेवल के लिए इसी तरह। अब जैसे x इक्वल टू +1 है, तो ये कितना आ गया, जब मतलब जैसे इसमें रख के, अब जैसे देखो रुको बताती हूँ आपको। इसमें क्या रखा था आपने, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखा था इसमें, ठीक है। ये किसके लिए था, बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग के लिए इसी में आपको क्या रखना है, x इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर आप +1 रखोगे तो आपका आएगा ये A1 इज इक्वल टू -A2, ठीक है। तो फिर वैल्यू ये आएगी, आपको पुट करना है। उसके बाद आ जाएगा Ψ2 इज इक्वल टू 1/√2 P1 माइनस P2। बॉन्डिंग के लिए P1 प्लस P2 आ गया, और एंटी बॉन्डिंग के लिए P1 माइनस P2, ठीक है। अब ये आपको फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देना है, ये बॉन्डिंग का ग्राफ बना देना है, एंटी बॉन्डिंग का बना देना, क्योंकि इसमें नेगेटिव है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसलिए नीचे जाता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जाता है। तो ये ग्राफ हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का, तो ये इथाइलिन का हो गया, यहीं तक रहा, ठीक है। ये आपका पूरा इथाइलिन का हो गया, इतना काफ़ी है। अगर आप इतना लिख लेते तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना लिख देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 1,3-ब्यूटाडाइन का बताऊंगी जो आपके सिलेबस में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके भी बताइए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।